मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय सोमानी जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 फरवरी को रेवाड़ी आ रहे हैं। कई बड़े तोहफे रेवाड़ी को मिलेंगे। सोमानी जी लगातार इलाके की मांग को उठाते रहते हैं। कुछ और मांगे जो ये प्रधानमंत्री के समक्ष रखना चाहते हैं, इस बाबत उनसे बात करते हैं विजय सोमानी जी से। सोमानी जी, क्या पूरी डिमांड है आपकी? ऐसा है, प्रधानमंत्री जी 16 तारीख को रेवाड़ी आ रहे हैं और रेवाड़ी और हरियाणा से प्रधानमंत्री जी का पुराना सरोकार रहा है। राजनीतिक शुरुआत भी रेवाड़ी से ही प्रधानमंत्री जी की रही है। ऐसे में हमने प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी को 3 सूत्रीय एक मेल किया है। उसमें एम्स के शिलान्यास के अवसर पर, जैसा कि शिलान्यास करने आ रहे हैं, 2015 में मुख्यमंत्री ने इसकी घोषणा की थी। बहुत लंबा समय लगा, सभी लोगों ने इसमें संघर्ष भी किया। उन भाइयों ने, माजरा मनेठी के लोगों ने, जनप्रतिनिधियों ने, बहन बेटियों ने, सभी लोगों का सहयोग से ये दिन आया है और हम प्रधानमंत्री जी का रेवाड़ी आगमन पर उनका स्वागत करते, अभिनंदन करते, धन्यवाद करते हैं। लेकिन लोकसभा चुनाव भी सर पर है। ऐसे में ये सिर्फ एक चुनावी बात ना रहे, क्योंकि 2015 से जाकर आज 24 में ये उद्घाटन हो रहा है और बड़े जद्दोजहद और संघर्ष के बाद हो रहा है। ऐसे में हमारी राष्ट्रीय नवचेतना मंच के माध्यम से 2 छोटी छोटी सी मांगे हैं। एक तो ओपीडी जो है वो शुरू हो जाए ज़िले रेवाड़ी में कहीं भी, क्योंकि डॉक्टर ने देखना मरीज को, लेकिन एम्स के ऑन बिहाफ ऑफ एम्स ओपीडी शुरू होनी चाहिए। और एमबीबीएस की जो क्लासेस हैं वो भी रेवाड़ी में बहुत भवन खाली पड़े, सरकारी भवन खाली पड़े। और मैं इस काम के लिए जो क्लासेस शुरू हों तो सोमानी कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट में भी अगर कहीं जगह मांगेंगे तो वहाँ भी मैं देने को तैयार हूँ। तो क्लासेस शुरू हों, ओपीडी शुरू हो। एक तो ये बात है एम्स से संबंधित कि प्रधानमंत्री जी इसका उद्घोष करके जाएं, ऐसा हमारा आग्रह है राष्ट्रीय नवचेतना मंच और श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास की तरफ से, इलाके की तरफ से, सभी प्रतिनिधियों की तरफ से, जनप्रतिनिधियों की तरफ से। और साथ में SYL नहर का एक मसला और, जो कि सुप्रीम कोर्ट से 3 बार उस पर संज्ञान आ चुका है। भारत सरकार को इस बारे में कहा गया है कि आप अपने संसाधनों से पंजाब की धरती पर बची हुई सतलुज यमुना लिंक नहर का निर्माण करें। इस बारे में हमने सांसद राव इंद्रजीत सिंह मिनिस्टर से भी बात की है टेलीफोनिकली, कि वो चौधरी कृष्णपाल गुर्जर और चौधरी धर्मवीर आपस में मिलकर प्रधानमंत्री जी से इस बारे में बात रखें। और प्रधानमंत्री जी स्वयं भी सब जानते हैं, क्योंकि ये जो सतलुज यमुना लिंक नहर का पानी का विषय है, ये पूरे हरियाणा का या देश का नहीं है। ये भिवानी, दादरी, नारनौल, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुड़गांवा, नूंह, फरीदाबाद जिलों का मसला है। इसमें प्रधानमंत्री जी संवेदना से काम लेते हुए इस लंबित काम को, जैसे आपने 370 हटा दी, नोटबंदी कर दी, आपने देश के कोने से कोने तक सड़कों का जाल बिछा दिया, आपने राम मंदिर का एक बड़ा भारी जद्दोजहद का विषय था, सब लोग राजनीति के चलते उस पर आना ही नहीं चाह रहे थे, उस काम को कर दिया। तो इस इलाके के लोगों ने सारे MLA MP भी बीजेपी को दे रखे हैं। एक रेवाड़ी और एक महेंद्रगढ़ 2 जगह से कांग्रेस के MLA, बाकी इस इलाके में सारे ही MLA MP बीजेपी के हैं। तो इस इलाके के लोगों का और भी हक बन जाता है और हम ये आग्रह करेंगे कि वो 16 तारीख को अपने उद्घोष में इस इलाके की 2 मूलभूत आवश्यकताओं पर, समस्याओं पर अपना नज़र इनायत करेंगे। ऐसी उम्मीद के साथ मैं धन्यवाद अदा करता हूँ और स्वागत करता हूँ। क्या मुलाकात का भी प्रयास रहेगा प्रधानमंत्री? कोई प्रयास नहीं है, कोई प्रयास नहीं, कोई कुछ नहीं। एक भाजपा ये जो सूपड़ा साफ करती जा रही है, कांग्रेस का सभी जो है अन्य दलों के लोगों को शामिल कर रही है, क्या आपका कोई ऐसा विचार बन रहा है? जब इनको चिट्ठी देंगे लड़ने की ना, वो जिसे सिंबल लेटर टिकट कहते हैं जी, तो फिर ये लाइन पर लाइन, जैसे वो जंगल में हाथी इकट्ठे हो जाते हैं फिर वो भाग जाते हैं। पीछे भी तो ये कुछ लोग जो ज्वाइन कर रहे हैं, आ रहे हैं, ये सभी तो बीजेपी में थे पहले से भी। पीछे भी जब भाजपा ने 2019
कि सारे ही भाजपा में हो गए थे और हम भी भाजपा में, जब भाजपा कोई नहीं पूछता था उस वक्त भाजपा के लिए काम किया है हमने। तो ये तो भाजपा का निर्णय है अपना, हम तो कोई लाइन में लगने वाले लोग तो है नहीं।